अफगानिस्तान को हराने में साउथ अफ्रीका का छूटा पसीना, बड़ी मुश्किल से सेकंड सुपर ओवर में जीता साउथ अफ्रीका। ये क्या बात करता है यार। दोस्तों आपको भी यही लग रहा क्या बात करा, लेकिन सच में अफगानिस्तान की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही शानदार और जानदार रही है और उनके खिलाड़ियों ने यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि इस मैच को दूसरे सुपर ओवर के लिए लेकर जाते हैं। पहले मैच को टाई किया और फिर उसके बाद दूसरा सुपर ओवर भी होता है, तो दूसरे सुपर ओवर में भी फाइट लड़ी है अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, यानी अंतिम गेंद तक हार नहीं मानी है। तो अंतिम गेंद तक लड़ाई लड़ी है, हथियार नहीं डाले हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने। तो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका जरूर दिया है। मैच भले ही ना जीता हो लेकिन दिल जरूर जीता है। तो नेपाल के केस में नेपाल की टीम ने सरेंडर कर दिया था अंतिम ओवर में, जहाँ पर जो है इंग्लैंड की टीम 4 रनों से मैच को जीत जाती है, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने सरेंडर नहीं किया और अंतिम विकेट तक, अंतिम गेंद तक वो लड़ाई लड़ते रहे। तो उनकी जो लड़ाई थी वो शानदार और जानदार रही है। माना कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर भी हो चुके हैं, क्योंकि वो 2 मैच हार चुके हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो ये स्थिति है ये बहुत ही खराब रही है, क्योंकि इस मैच को अगर वो जीत लेते तो यहाँ पर सुपर 8 में पहुँच जाते। तो यहाँ पर उनका ये जो सपना था सुपर 8 में पहुँचने का वो अधूरा रह गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अफगानिस्तान के प्लेयरों की तारीफ करनी बनती है और उनके खिलाड़ियों की तारीफ करनी बनती है और उनकी टीम की, क्योंकि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो शायद ही दुनिया की कोई अन्य टीम यहाँ पर दे पाती, क्योंकि यहाँ पर वो 2 सुपर ओवर खेलते हैं और दोनों सुपर ओवर में जो मैच का रोमांच था वो बरकरार रहता है, यानी अंतिम गेंद तक जो है मैच का निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन हारेगी। यही बहुत है अफगानिस्तान की टीम के लिए और उनके खिलाड़ियों के लिए। माना कि वो हार गए हैं लेकिन उन्होंने दिल जरूर जीता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम के द्वारा 187 रन जो बनाए गए थे पहले बैटिंग करते हुए अहमदाबाद की पिच पर, वहाँ पर जो है अफगानिस्तान की टीम ने भी 187 रन ही बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान के पास ये मुश्किल थी कि वो जो है ऑल आउट हो जाते हैं। तो 187 रन बना करके जो फजल फारूकी थे वो रन आउट हो जाते हैं, यानी चौथी गेंद पर जो है उन्होंने रन तो ले लिया दूसरा, लेकिन वो रन आउट हो जाते हैं। तो फजल फारूकी की यहाँ पर थोड़ी सी गलती, यानी 2 इंच का बल्ला अगर उनका क्रीज में पहुंच जाता तो यहाँ पर जो है अफगानिस्तान की टीम सुपर ओवर से पहले ही जीत लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान की टीम को 2 सुपर ओवर खेलने थे और दोनों सुपर ओवर में लड़ाई लड़नी थी, यानी अफगानिस्तान की टीम ऐसे सरेंडर करने वाली नहीं थी और साउथ अफ्रीका की टीम भी ऐसे हारने वाली नहीं थी। तो उन्होंने रनआउट किया, यानी रबादा ने गेंद को जो अच्छी तरीके से लगाया और मार्को यंसन के द्वारा यहाँ पर जो थ्रो फेंका गया था वो बहुत ही शानदार साबित होता है। तो यहाँ पर मार्को यंसन के थ्रो ने बहुत ही अच्छा काम किया और साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को सुपर ओवर तक लेकर के जाती है। और फिर सुपर ओवर में, यानी पहला जो सुपर ओवर होता है वहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 17 रन बनाए थे। तो 17 रन कम नहीं होते हैं T20 क्रिकेट में, एक ओवर में, सुपर ओवर में। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने 17 रन बनाए और उसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम भी पीछे रहने वाली नहीं थी। और वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम सुपर ओवर में चेस करने उतरती है तो वो भी 17 रन बना लेती है। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने छक्का लगा करके इस मैच को फिर से टाई कर दिया और फिर से सुपर ओवर की ओर लेकर के जाते हैं। तो ट्रिस्टन स्टब्स ने इस मैच को जो है अंतिम ओवर तक यहाँ पर लेकर जाते हैं, क्योंकि अंतिम गेंद पर अगर उन्होंने यहाँ पर चौका लगाया होता तो अफगानिस्तान की टीम ही जीतती। तो अंतिम गेंद पर 7 रन चाहिए थे, लेकिन फजल फारूकी यहाँ पर बॉलिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाए और फुल टॉस गेंद पर छक्का खा जाते हैं और यही यहाँ पर अफगानिस्तान की हार का कारण बन जाता है। एक बार फिर जीत करके अफगानिस्तान रह जाती हैं। और फिर दूसरा सुपर ओवर होता है, उस सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बॉलिंग की, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम पहले ही बैटिंग कर रही थी तो वो बैटिंग करती है और पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 23 रन बनाए थे, यानी 23 रन बहुत होते हैं, क्योंकि 16 रन 4 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ जो बनाए थे वो बनाए थे डेविड मिलर ने, 2 छक्के लगाए थे और उन 2 छक्कों की मदद से जो साउथ अफ्रीका की टीम थी वो 23 रन बना लेती है। तो कुछ यार 23 रन 7 रन बनाए थे ट्रिस्टन स्टब्स ने और ये 23 रन जो बहुत ज़्यादा होते, 24 रन चाहिए थे अफगानिस्तान की टीम को, लेकिन अफगानिस्तान की टीम जो थी वो शुरुआत की 2 गेंदों में 1 विकेट भी खो देती है मोहम्मद नबी के रूम में और वो जो है 0 पर आउट होकर चले जाते हैं। तो शुरुआत की 2 गेंदें डॉट रहती हैं और यही 2 गेंदें डॉट जो है अंतिम ओवर में भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अंतिम 4 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज और अफगानिस्तान की टीम जो थी वो हार मानने वाली नहीं थी। रहमानुल्लाह गुरबाज आते हैं और अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगा के जाते हैं। तो 3 छक्के लगाए और यहाँ पर जो अंतिम गेंद थी, छठी गेंद, उस पर कैच आउट हो जाते हैं और डेविड मिलर ने जो शानदार कैच पकड़ा, वो कैच अगर यहाँ पर मिस हो जाता, क्योंकि उछल कर पकड़ा गया था, क्योंकि अंतिम गेंद को ऑफ साइड पर रखा था केशव महाराजा ने, अगर यहाँ पर स्टंप के सामने गेंद को रखते यानी गेंद अंदर होती तो यहाँ पर सीधा 6 रन जाता और यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम इस मैच को जीत भी सकती थी, लेकिन कैच शानदार पकड़ा गया डेविड मिलर के द्वारा, वरना ये चौका होता तो फिर से यहाँ पर एक जो है और सुपर ओवर देखने को मिलता और इस मैच में 3 सुपर ओवर होते। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने अंतिम गेंद तक लड़ाई लड़ी है और उन्होंने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दी है उसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है यार, दिल से उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि उन्होंने दिल जीता है। मैच भले ही हार गए हों लेकिन इस मैच को जो है सदियों याद किया जाएगा। अफगानिस्तान की टीम ने जो फाइट लड़ी है, शायद ही T20 वर्ल्ड कप 2026 का इससे भी बढ़िया
लेकर कोई मैच होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इससे बड़ा कोई और इससे रोमांचक मैच अब हो पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी इस मैच में। और वहीं पर अगर हम दोस्तों बात करें अफगानिस्तान की टीम के हार के कारणों की, तो अफगानिस्तान की जो टीम है वो यहाँ पर अपनी कुछ गलतियों की वजह से भी हारी है, क्योंकि उनके 3 विकेट इस मैच में रनआउट के रूप में गिरते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें अफगानिस्तान की टीम की जो शुरुआत थी वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने 26 गेंदों में ही 50 रन बना लिए थे पावर प्ले में, तो उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया था और सिर्फ जो है 4.2 ओवरों में उन्होंने 50 रन बना लिए थे। लेकिन फिर उसके बाद उनकी टीम के विकेट गिरने शुरू होते हैं और लगातार विकेट गिरते चले जाते हैं, क्योंकि 51 पर पहला विकेट गिरता है इब्राहिम जादरान के रूप में, जो सिर्फ 12 रन बना करके आउट हुए 10 गेंदों में। और फिर उसके बाद 51 पर दूसरा विकेट भी गिर जाता है, यानी बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए, जो गुलबुद्दीन नईब थे 0 पर आउट होकर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद 52 पर तीसरा विकेट भी गिर जाता है सैदिकुल्लाह अटल के रूप में, जो 0 पर आउट होकर चले गए। तो यहाँ पर इन 2 बल्लेबाजों का 0 पर आउट हो जाना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन फिर उसके बाद 121 पर चौथा विकेट गिरता है गुरबाज का, रहमुल्लाह गुरबाज, जो एक छोर से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और 84 रन बना करके आउट होते हैं 42 गेंदों में। और इनका जो कैच था वो जॉर्ज लिंडे ने बाउंड्री पर पकड़ा था और मुश्किल कैच था केशव महाराजा की गेंद पर। तो यहाँ पर इन्होंने जो पारी खेली वो बहुत ही शानदार खेली। अगर यहाँ पर इनका कैच मिस हो जाता तो ये मैच को फिनिश कर देते 20 ओवर से पहले ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद 121 पर 5वां विकेट गिरता है रसूली का, जो 15 रन बना करके आउट हुए 18 गेंदों में, तो ये भी फ्लॉप रहे हैं। और फिर 139 पर 6था विकेट भी गिर जाता है मोहम्मद नबी का। तो यहाँ से अफगानिस्तान की टीम लगातार विकेट गंवाती चली जाती है निश्चित अंतराल पर। और फिर उसके बाद उनकी टीम का जो अगला विकेट था 7वां विकेट 164 पर गिरता है अजमतुल्लाह उमर जई के रूप में। और जो अजमतुल्लाह उमर जई थी इन्होंने 22 रन बनाए थे 17 गेंदों में। और 169 पर 8वां विकेट भी गिर जाता है राशिद खान के रूप में, जो 20 रन बना करके 12 गेंदों में बढ़िया खेले थे लेकिन आउट हो जाते हैं। और फिर 175 पर 9वां विकेट भी गिरता है मुजीबुर रहमान का और ये रनआउट हो जाते हैं। मतलब सोचो यार, यहाँ पर अंतिम 2 विकेट रनआउट के रूप में गिरे हैं और रसूली जो थे वो भी रनआउट के रूप में जाते हैं, जो इनकी टीम का 5वां विकेट था। यहाँ पर 3 विकेट रनआउट के रूप में जाना ये सबसे बड़ा यहाँ पर हार का कारण रहा है अफगानिस्तान की टीम का, क्योंकि जो अंतिम विकेट था, जो इनकी टीम का 9वां विकेट था, 175 पर रनआउट हो जाते हैं, यानी 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर मुजीबुर रहमान रनआउट हो गए। और फिर उसके बाद उनकी टीम का 10वां विकेट भी 187 रनों पर फजल फारूकी के रूप में रनआउट के रूप में गिरता है, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट हो जाते हैं, यानी रनिंग बहुत स्लो कर रहे थे और 2 इंच का फासला रह जाता है। अगर यहाँ पर वो थोड़ा फुर्ती और दिखाते तो अफगानिस्तान की टीम सुपर ओवर से पहले ही इस मैच को जीत लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नूर अहमद ने पूरा जोर लगाया और उन्होंने 9 गेंदों में 15 रन बनाए थे। रबादा के अंतिम ओवर में उन्होंने 11 रन मार दिए थे, यानी ऑलमोस्ट मैच को खत्म कर दिया था अकेले ही। लेकिन यहाँ पर नूर अहमद को सहारा नहीं मिलता है फजल फारूकी का। तो फजल फारूकी यहाँ पर रनिंग बहुत स्लो करते हैं, क्योंकि 2 इंच का फासला रह गया था। अगर थोड़ा सा जोर लगाते, नॉन स्ट्राइकर जो बल्लेबाज होता है वो अमूमन इतनी आसानी से आउट नहीं होता है। और वहीं पर इसके अलावा जो फजल फारूकी थे वो पहले सुपर ओवर में अंतिम गेंद पर जो है छक्का भी खा जाते हैं। तो अंतिम गेंद पर 6 रन लुटाना यानी 7 रन चाहिए थे, वो भी इनकी हार का एक कारण रहा है, जो अफगानिस्तान की टीम हारी है। तो अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर जो लड़ करके हारी है और उन्होंने फाइट किया है, लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ गलतियाँ रही हैं जिसकी वजह से वो इस मैच को गंवा बैठे हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने 3 विकेट रनआउट के रूप में गंवाए थे। और वहीं पर इसके अलावा जो उनके ऊपर के बल्लेबाज थे, यानी अगर हम बात करें रहमुल्लाह गुरबाज की, तो उन्होंने 84 रन बनाए थे। इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने 30 रन नहीं बनाए हैं, जबकि आपकी टीम जो है 188 रन चेस कर रही है। तो आप मैच नहीं जीत सकते हो, क्योंकि अगर हम बात करें उमर जई सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, 22 रन बनाए हैं, जो एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं उमर जई, और 20 रन राशिद खान ने बनाए हैं। मतलब सोचो यार, इनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा है। अगर हम रहमुल्लाह गुरबाज को हटा दें तो किसी भी बल्लेबाज ने इनकी टीम की तरफ से जो है 30 रन नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर के किसी भी बल्लेबाज ने 20 रन भी नहीं बनाए हैं। तो 15 रन रसूली ने बनाए थे और वो भी 18 गेंदों में। तो यहाँ पर अगर रसूली 18 गेंदों में 20 रन बना लेते, अगर 2-4 रन और बना लेते, तो अफगानिस्तान की टीम इस मैच को जो है वो 20वें ओवर की जो है 2-3-4 गेंदें रहते हुए जीत लेती। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। रसूली भी स्लो खेलते हैं, 18 में 15 रन बना करके T20 क्रिकेट में कौन खेलता है। तो यहाँ पर ये इनकी गलती की वजह से, यानी रसूली हो या फिर इब्राहिम जादरान हो, ये भी कुछ खास नहीं कर सके। जो ओपनर आए थे सिर्फ 12 रन बना करके 10 गेंदों में आउट होते हैं। 10 गेंदों में कम से कम 20 रन बल्लेबाज तो बना करके जरूर आउट होगा। 15-16 रन तो जरूर होने चाहिए, यानी 150 का स्ट्राइक रेट तो होना ही चाहिए T20 क्रिकेट में। और वहीं पर अफगानिस्तान की हार का एक और कारण रहा, क्योंकि दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने मोहम्मद नबी को भेजा था और मोहम्मद नबी जो है उतनी अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। तो मोहम्मद नबी को भेजना गलत था, जबकि रहमुल्लाह गुरबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 84 रन बनाए थे मात्र 42 गेंदों में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने गलती की और मोहम्मद नबी को भेजा। और केशव महाराजा की 2 गेंदें वो खेलते हैं, एक पर जो है डॉट गेंद होती है पहली गेंद, और दूसरी गेंद पर वो कैच आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान की टीम को 4 गेंदों में 24 रन चाहिए थे। तो 4 गेंदों में
24 रन यानी चारों गेंदों पर आपको छक्के लगाने हैं और 4 छक्के लगाने हैं। तो 3 छक्के यहाँ पर लगा दिए रहमुल्लाह गुरबाज ने। जो उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया वो बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि उन्होंने हथियार नहीं डाले और अंतिम गेंद पर भी प्रयास करते हैं, लेकिन केशव महाराजा ऑफ साइड की गेंद डाल करके जो है यहाँ पर जो है वो बच जाते हैं और गेंद कैच आउट हो जाती है। तो कैच आउट हो जाते हैं अंतिम गेंद पर रहमुल्लाह गुरबाज, क्योंकि डेविड मिलर ने बहुत ही शानदार फील्डिंग की। तो यहाँ पर ये गलती रही अफगानिस्तान की, मोहम्मद नबी का भेजना अंतिम सुपर ओवर में यानी दूसरे सुपर ओवर में, ये उनको भारी पड़ गया है, क्योंकि मोहम्मद नबी अब उस तरीके के बल्लेबाज नहीं रहे हैं। मतलब सोचिए यार, जिसकी एज 40 साल के पास हो गई है, माना कि जो है बढ़िया खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन रहमुल्लाह गुरबाज को भेजना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद नबी ने इस मैच में जो है अच्छी परफॉर्मेंस की ही नहीं थी। तो उस बल्लेबाज को आपने क्यों भेजा जो इस मैच में चला ही नहीं था? तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सवाल रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की हार का ये एक और कारण रहा है, क्योंकि अजमतुल्लाह उमर जई को भी वो भेज सकते थे, तो उनको नहीं भेजा और यहाँ पर इसी वजह से भी अफगानिस्तान हारी है, क्योंकि 2 गेंदें जो डाउट हुई थी, उन 2 गेंदों में रहमुल्लाह गुरबाज जो थे वो एक शॉट लगा सकते थे और इस मैच को जो है वो खत्म कर सकते थे एक गेंद शेष रहते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के जो हार के कारण रहे हैं वो रनआउट प्रमुख रूप से रहे हैं, क्योंकि 2 गेंदें शेष बची हुई थी। अगर यहाँ पर इनके पास विकेट होता तो यहाँ पर वो जा करके 2 गेंदों में 1 रन बना भी सकते थे। तो यहाँ पर विकेट ना होने के कारण और रनआउट होने के कारण इनकी टीम हारी है, क्योंकि विकेट होता, अगर रनआउट नहीं होते, 3 विकेट रनआउट के रूप में गंवाना ये वाकई में बेवकूफ़ी है। और यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि अफगानिस्तान के प्लेयरों ने जल्दबाजी की है। रनआउट के रूप में 3 विकेट कौन गंवाता है यार? मतलब सोचो यार, एक मैच में 3 विकेट बहुत होते हैं और यही विकेट इनको भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अफगानिस्तान का कोई भी प्लेयर होता, बॉलर भी होता, तो वो भी जो है एक सिंगल रन ले सकता था। तो यहाँ पर एक चांस उनके पास था, वरना मैच तो ड्रा वैसे भी हो गया था। तो यहाँ पर विकेट ना होने के कारण और उनके प्लेयरों के द्वारा जल्दबाजी में रनआउट हो जाना, ये सबसे बड़ी गलती रही है। और वहीं पर अजमतुल्लाह उमर जई के द्वारा दूसरे पावर प्ले में जो एक ओवर था उसमें 23 रन लुटाना, ये भी उनकी गलती रही है, क्योंकि उन्होंने 23 रन एक ओवर में दिए थे। मतलब सोचिए यार, 23 रन बहुत होते हैं। तो यहाँ पर अगर वो एक बाउंड्री बचा ले जाते, एक गेंद डॉट कर देते, तो यहाँ पर उनकी टीम जो है 4 रनों से इस मैच को हारती नहीं और जीत भी सकती थी। तो यहाँ पर अजमतुल्लाह उमर जई और वहीं पर फजल फारूकी ने जो बॉलिंग की है वो बहुत ही खराब की है, क्योंकि उन्होंने अंतिम गेंद पर 6 रन दिए थे और वहीं पर उमर जई भी जो है यहाँ पर एक ओवर में 23 रन देते हैं। तो उन्होंने 17 दिए थे और इन्होंने 23 रन दिए थे। तो यहाँ पर ये गलती रही है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से हो सकता था फजल फारूकी ही ओवर डालने आते, तो हो सकता था यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को हार जाती। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से अफगानिस्तान की टीम क्यों हारी है, किस वजह से हारी है, हमें कमेंट करके जरूर बताना।